बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ आज मैं शालू को ट्रीट ऑफ़र कर रही थी, लेकिन वो ट्रीट किसी तरह भी नहीं खा रही थी, डर रही थी उससे। तो मैंने इस तरह से ना बॉल के ऊपर उसको ट्रीट डाल के दिया, तो उसे बड़े मज़े से खाई है। मैं चाह रही थी कि गिटमिट भी खा ले, लेकिन गिटमिट आगे आने से थोड़ा सा डरती है, इसलिए वो पीछे पीछे रहती है अपनी मम्मा के पास। तो इसलिए सारी ट्रीट मेरी ये शालू ने ही खाई थी। लास्ट में मैंने कोशिश की कि गिटमिट को भी दे दूँ, लेकिन गिटमिट तो आगे आ ही नहीं रही थी। इसलिए लेकिन माशाल्लाह से शालू ने बहुत ही मज़े से ट्रीट खाई है और उसने फ़र्स्ट टाइम खाई है और मुझे यकीन नहीं था कि खा लेगी, लेकिन माशाल्लाह से इसने खा ली थी। और क्योंकि ये मैंने तो डाली थी गिटमिट के लिए, तो लास्ट में गिटमिट ने भी थोड़ी-सी खा ली थी और उसके बाद सिर्फ़ थोड़ी-सी खाई थी, बाकी उसकी मम्मा ने खा ली थी। इनको नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं अंदर आकर बनाने जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता और सबके लिए नाश्ता। तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले एग ऊपर रख दिए हैं और एग यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं। हार्ड बॉयल इनको करेंगे, अच्छे तरीके से पकाया जाएगा इनको और फिर इसको खाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये डन हो चुके हैं, तो मैंने हल्की आंच कर दी थी। उसके बाद ये ऊपर चाय पड़ी हुई है, मज़ेदार सी चाय को एंजॉय करेंगे। सर्दियों में तो जितनी बार मर्ज़ी आप चाय पिए, लगता है चाय पी ही नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं अगर एक कप पी भी लेती हूँ ना, मुझे लगता है मैंने जैसे नाश्ता किया ही नहीं है, मैंने चाय पी ही नहीं है। फिर दोबारा से चाय पीती हूँ, बहुत चाय पीती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो साथ सैंडविचेस बन रहे हैं, सैंडविचेस मैंने बनाए थे माश की दाल के, जो कि रात को हमने बनाई थी, तो उसके मैंने सैंडविचेस बना दिए यहाँ पर। सिंपली मैश की दाल अंदर लगाकर ऊपर मैंने चीज़ रख दी थी और मज़ेदार सा यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका है, एग सैंडविचेस और चाय का। जी बाहर आई हूँ, बाहर देखे कौन मेरे पास। शालू आ जाओ इधर, डिंग डोंग इधर आओ। जैसे ही मैं बाहर आती हूँ ना, सारी कैट्स बैठ के मेरा वेट कर रही होती हैं कि अभी ये बाहर आएगी और हमें खाना डालेगी। तो जब मैं बाहर आती हूँ सबसे पहले मेरे साथ खेलती हैं, उसके बाद ये खाना खाती हैं। तो गिटमिट आजकल बहुत ज़्यादा फ्रैंक हुआ हुआ है सारी कैट्स के साथ और बड़े मज़े से ना ये खेलती है। शालू के साथ तो खेलती है, अपनी मदर के साथ, लियो के साथ भी खेलती है, डिंग डोंग के साथ, सारी जो बड़ी कैट्स है ना उनके साथ ही खेलती है। यानी ये गोल्डन के साथ भी खेल रही होती है, ये खेल रही होती है, टिग्गी के साथ भी खेल रही होती है। अच्छा, जो गिटमिट का ये वाला गार्ड था ना, ये मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये ऐसे हो जाता था। ये जंप पे करती है ना तो फिर वो ऐसे हो जाता है खेलते खेलते, और पता नहीं चलता सारी रात ऊपर बैठी रहती थी। फिर देखें जरा कितना ऊपर से भी गंदा हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे शायद कोई और सो जाए। मैंने गिटमिट का ये वाला घर बनाया है, गिटमिट का उसकी मदर का। ये वो जो इनका केज था ना, जिसके अंदर डाल के मैं इनको डॉक्टर पे लेके जाती हूँ, वो मैंने केज रख दिया है। इसका डोर मैंने पीछे से लॉक कर दिया है, ठीक है, ताकि बंद ना हो जाए। अंदर कपड़े बिछा दिए हैं, ऊपर भी कपड़े दे दिए हैं ऐसे करके, ठीक है, सारा कवर कर दिया अच्छे तरीके से। और इसके अंदर बहुत ही मज़े से आप दोनों सोती हैं। क्या बात है? मैं और शालू यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनका केज दिखा रही थी यहाँ पर, और ये यहाँ पे मस्तियाँ कर रही मेरे साथ। गिट मिट भी अब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई है, ठीक है, और अब वो सारी कैट्स के साथ खेलती है। बेशक वो खेले ना खेलें, लेकिन ये खेलती है। मदर के साथ भी अपनी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खेलती है। मम्मा तो उसकी खेलती हैं इसके साथ, ये भी मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है, और लियो के साथ भी खेलती है ये। वाह क्या बात है। ये जो छोटी सी दुनिया बड़े मज़े से यहाँ पे खेलती है और सबको अपना फ्रेंड बनाया हुआ इसने। ये टिम टिम के खेलने के लिए ना चीज़ें बनाई हैं। दो बॉल बनाए हैं। कैसे बनाए? अम्मी ने बनाए हैं। अम्मी ने ना, ये मैंने अम्मी को कहा कि मैंने टिम टिम को खेलने के लिए चीज़ें बनानी है, तो अम्मी ने बना के दिया है। ये प्लास्टिक का बॉल लिया, ठीक है, उसके अंदर ये मोटा सा ना वो धागा बनाया है, डोरी सा, ठीक है, और फिर उसकी एक नोट यहाँ पे, एक नोट यहाँ पे है, तो दूर से अंदर गुजारा है और फिर ऐसे निकाल दिया और इतनी प्यारी हैंगिंग बन गई है इसकी। एक ये बॉल बनाया है टिम टिम के लिए, सॉरी गिटमिट के लिए, ठीक है, और एक ये वाला बॉल बनाया है। दो बॉल बन गए हैं गिटमिट के लिए। ये अब सुबह देखते हैं कहाँ पे इसको ना हैंग करेंगे ताकि गिटमिट खेले इससे। उसके बाद ना ये भी बनाया है, ये ना छोटी छोटी सी ना नोट सी बना के ना धागे की, उसके बाद इसको लंबा लंबा हैंग कर दिया है, ठीक है, और जो जब इसको बांधेंगे ना तो ऐसे करके खेलेगी। एक ये बनाया है, एक दो और ये तीन बनाए हैं गिटमिट के लिए। तीन ये बनाई हैं, ठीक है, इस तरह से मोटा सा, और दो ये हैंगिंग बनाई है बॉल। अब देखते हैं गिटमिट को सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ अच्छी लगती है, इनमें से कौन सी चीज़ पसंद आती है।
इस तरह से करके ना गिटमिट इस तरह से, ये गिटमिट के खेलने का सामान तैयार हो गया है। सुबह गिटमिट के लिए बाहर बांधेंगे, गिटमिट से खेलें और फिर देखते हैं गिटमिट किस तरह खेलती है इसके साथ। बड़ा इंजॉय करेगी वैसे गिटमिट। चलें जी, ये रेडी हो गए हैं। अच्छा, ये बॉल मम्मी ने बनाए हैं और ये जो छोटे छोटे नोट्स हैं ना, ये मैंने बनाई हैं। देखते हैं तो प्यार लग रही है माशाल्लाह। चलें जी, ठीक। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग है ये और डिंग डोंग देखें कितनी अच्छी धूप लगी हुई है बाहर, और लग ही नहीं रहा है सर्दियों की धूप है, गर्मी वाली धूप लग रही है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी बाहर। सारे कैट्स बाहर आके धूप को एंजॉय कर रही हैं। मुझे लगता है कैट्स भी इंतज़ार कर रही होती हैं कि धूप निकल आए और ये बाहर जाके एंजॉय करें धूप के अंदर। तो बड़े मज़े से यहाँ पर सारी कैट्स धूप में बैठी हुई थी, और जैसे ही मैं बाहर गई हूँ मेरे पास सारी कैट्स आ गई थी, और उसके बाद जाके खेलना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। ये देखें जी, मेरे पास कौन आया हुआ है, लियो मेरे पास बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही डेंजर कैट है। मतलब है कि ये आपके पास जब आएगा ना तो सिर्फ गुस्सा ही करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास आया हुआ था यहाँ पर और मेरे साथ खेल रहा था, काफ़ी देर मेरे साथ यहाँ पे खेलता रहा है। तो बाहर में आई थी जो मैंने गिटमिट के लिए रात को खेलने का सामान बनाया था ना, उसको लगाने के लिए थी कि कहाँ लगाऊँ। तो इस तरह से मैंने एक दरवाजे के साथ लगा दिया है ताकि ये खेल खेल ले। और उसके बाद जी ये इसको पहले तो ये डर गई थी इसको देखकर, उसके बाद इसने इसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था। इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। अब ये बड़े आराम से इनके साथ खेलती है और सारा दिन ये बॉल के साथ ही खेलती रहती है, और ये जो थ्रेड लगे हैं इनके साथ ही। तो दूसरा जो बॉल था ना, मैंने इस तरह से यहाँ पे हैंग कर दिया था, क्योंकि ये इस तरह यहाँ पर ना बाल्टी के ऊपर बैठ जाती है और फिर खेलती है। तो बहुत ही इंजॉय करती है ये अपने इस नए टॉय को। तो मैं देखूँगी अगर इसने इस तरह खेलना मतलब खेलती रही ना आगे वाले दिनों में भी, तो मैं इसके लिए ना और बॉल भी यहाँ लगा दूँगी ताकि ये तो यहाँ पर खेले ना। क्योंकि जब बड़ी कैट के साथ खेलती है ना, तो बड़ी कैट्स कहती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका पता कोई नहीं होता, एकदम से मार भी देती हैं वो, फिर ये जो इनको ना चोट लग जाती है। आज हम आए हैं जी यहाँ पर हफीज़ सेंटर, जहाँ पर जाने वाला कोई हाल तो नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे आपको पार्किंग मिलती है और ना ही यहाँ पर गुजरने का रास्ता। हमने आज आना था हफीज़ सेंटर क्योंकि हमने वहाँ से लेना था पावर बैंक लेना था, हार्ड ड्राइव लेनी थी, क्योंकि जो हार्ड ड्राइव है ना हमारी ख़राब होगी हुई है, तो वो लेनी थी। साथ पावर बैंक था, वो भी जल बुन गया हुआ है पहले वाला, तो नया लेना था। तो पहले भी नई से लिया था तो बहुत अच्छा और काफ़ी टाइम तक चला था, तो इसलिए हम दोबारा लेने के लिए आए थे यहाँ पर पावर बैंक और हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव तो हमारा मतलब नहीं ली हमने वहाँ से, लेकिन पावर बैंक हमने ये ले लिया जी। पावर बैंक अब लेकर पास ही लिबर्टी है, तो हमने कहा क्यों ना हम लिबर्टी का भी चक्कर लगा लेते हैं। तो अब हम लिबर्टी आए हैं और देखते हैं लिबर्टी में क्या क्या नहीं आया है, वो देख लेते हैं। और ज़्यादा देर नहीं हम यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चलते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी आते साथ ही जी हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, क्योंकि इतना रश तो नहीं था। तो आराम से पार्किंग करने के बाद हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ड्रेसेस नज़र आए थे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लगे हुए थे यहाँ पर। तो तकरीबन 1800 में हमें ये 2 पीस मिल रहा था, और ये लिनन खद्दर और गर्म कपड़े में अवेलेबल थे। तो हमने अपनी चॉइस के यहाँ पे ड्रेसेस लिए थे। और यहाँ मज़े की बात ये थी, ये जो शॉपकीपर है ना, ये आपको एक एक ड्रेस खुद मतलब है हैंगर से उतार कर दिखा रहे थे, यानी स्टैंड से हैंगर को उतार रहे थे और आपको दिखा रहे थे, कह रहे थे आप ऐसे मत देखिए, हम आपको खुद दिखाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने एक एक ड्रेस हमें दिखाया है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर मैच कर रही थी अपने ड्रेसेस के साथ ज्वेलरी, तो कोई मैच वगैरह तो नहीं हुई क्योंकि डस्ट से भरी हुई थी यहाँ पे सारी ज्वेलरी। तो आगे चले हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आए हैं कुछ और बहुत ही मज़े के प्रिंट्स। तो अच्छा, मज़े की बात यह है कि लिबर्टी में सारे शॉपकीपर से ना अपना ही रेट रखा होता है, एक ही रेट पर सब चलते हैं। अगर कोई 1800 कह रहा है ना, तो कोई 1700 नहीं कहेगा, सब 1800 पे ही टिके रहेंगे। तो लिबर्टी का चक्कर हमने लगा लिया है और लिया कुछ भी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 2-3 ड्रेसेस बाई की हैं। और उसके बाद अब हम घर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं हम, और धूप इतनी अच्छी लगी हुई है ना, सर्दियों वाली धूप नहीं लग रही है, गर्मी वाली धूप लग रही है। और लग रहा है जैसे 10-12 बजे का टाइम है, 10-12 बजे का टाइम है, ठीक है। मौसम भी ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बज चुके हैं 3 बज चुके हैं, ठीक है, लेकिन लग रहा है सुबह का टाइम है। तो अब हमने अपना यहाँ से भी काम कर लिया, लिबर्टी भी घूम लिया हमने, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। चलते हैं हम जल्दी घर, क्योंकि थोड़ा सा ये सनशाइन कम हुई ना तो फॉग स्टार्ट हो जानी है, तो इसलिए चलें टाइमली कर चलते हैं। तो यहाँ जी हमने पार्किंग की टिकट वापस की है और हम चलने लग गए हैं यहाँ घर की तरफ। और जी यहाँ पर
सड़कों पे तो रश आपको पता है हर सीज़न में ही होता है, हर वक्त ही होता है। आप दिन में जाएँ, रात में जाएँ, रश में कहीं कमी नहीं आती। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे-प्यारे रोड्स भी उन्होंने नए बना दिए हैं और जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं और इससे ट्रैफ़िक बहुत हद तक कंट्रोल भी हो गई है। तो घर आई हूँ तो सबसे पहले जी हमने लाड़ा को देखा है, यहाँ बड़े ही मज़े से खेल रही थी यहाँ पे इस बॉल के साथ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखा है ना, इसने खेलना बंद कर दिया है। मैंने बहुत कोशिश की है कि लाड़ा खेल लो, लेकिन लाड़ा कहती है नहीं, मैं किसी के सामने नहीं खेलूँगी, मैं अकेली खेलूँगी। मतलब कि मुझे देखना रहा होगा तब। तो यहाँ पर खेलने के बाद लाड़ा बड़े मज़े से आके यहाँ पे सो गई है। जैसे ही मैंने वीडियो बनाई इसने आँखें अपनी खोल रही थी, प्यारी-प्यारी आँखें देखें ज़रा। और लेज़ीपन की तो इंतहा है कि दिल भी नहीं करा हिलने का क्योंकि सर्दी बहुत है और मैं सोई हुई हूँ। साथ ही जी आज प्लान था मसल बनाने का, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से मसल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं मसल बनाऊँगी। सिंपली मैंने मसल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं लहसुन ऐड किया था। नमक, मिर्च, हल्दी डालकर जी पानी उसके अंदर ऐड किया मैंने और मैंने इसको लगा देना है प्रेशर। प्रेशर में जल्दी पक जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता है इनको पकने में। तो प्रेशर 15 मिनट में लगाएँ और मज़ेदार से आप ये मसल रेडी कर लें। तड़का वगैरह मैंने इसके अंदर लगा दिया था। उसके बाद जी रात का सबको खाना भी दिया और ख़ुद भी खाना बड़े मज़े से एंजॉय किया था। तो यहाँ पर मेरे पास सो रहा है टिकी बिल्ला और बड़े मज़े से सो रहा है। इसको जो मर्ज़ी कह रही हूँ ये हिल नहीं रहा क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। और सर्दियों में तो कैट्स वैसे बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं, हर वक्त सोई रहती हैं और उनको कोई काम नहीं होता, जैसा कि टिकी बिल्ला। मैं यहाँ बाहर आई थी गोल्डन को लेने के लिए और देखें ज़रा कितनी ज़्यादा फॉग है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ड्यू ड्रॉप्स की आवाज़ आ रही है आपको, कितने ज़्यादा गिर रहे हैं और लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। अच्छा कैमरे में इतनी ज़्यादा फॉग नज़र नहीं आ रही लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग है। इधर आओ ज़रा, इधर आओ। इतनी तुम्हें सर्दी लगती, बाहर गए हुए थे बाहर की सर्दी में? क्या बाहर क्या कर रहे थे? कब से वो आवाज़ें लगा रही गोल्डन अंदर आ जाओ भाई, इतनी ज़्यादा सर्दी है, फॉग भी पड़ी हुई है। टिकी तो बाहर खेलने के बाद अब बड़े मज़े से मेरे पास आके यहाँ पर बैठ गया है ये गोल्डन। और इसी के साथ जी मैं अपने इस वीक का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना है आपको व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।